बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी जी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी। आज बनाएंगी जी अंडा कोरमा, जो कि बहुत मज़ेदार बनेगा। और इसके साथ एक सीक्रेट और खुशबूदार सा मसाला बनाएंगे जो कि इस रेसिपी को लगा देगा जी चार चांद। और इस अंडा कोरमे को बनाएंगे जी हम कुछ स्पेशल और मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल से। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से अंडा कोरमा को बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो सबसे पहले अंडा कोरमा के लिए हम एक सीक्रेट सा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून राई दाना और 1 टेबल स्पून मेथी दाना। और इसे हमने हल्का सा पीसा हुआ, ये कम क्वांटिटी में लेना है वरना जो ये मसाला तैयार करेंगे कड़वा हो जाएगा। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया पिसा हुआ। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे जी। मिक्सी का जार लेंगे और इन तमाम खड़े मसालों को हम इसमें ऐड करेंगे और इन्हें जो है वो हमने दरदरा सा पीस लिया है इस तरह से। बिल्कुल आपने फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा से रखना है। और माशाल्लाह से मसाले की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। इस स्टेज पर हाफ़ टेबल स्पून कॉलमंजी ऐड करेंगे और ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को मिक्स करेंगे और करेंगे साइड पे। यहाँ पर हम एक कढ़ाई में ले लेंगे जी 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें ऐड कर देंगे जी ऑनियन पेस्ट। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए थे जिन्हें मैंने पेस्ट बना लिया है। ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और प्याज़ों को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही गोल्डन कलर आएगा तो इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। दोबारा से मिक्स करेंगे और जिंजर गार्लिक को भूनेंगे जब तक कि अच्छी सी प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो आपने इसमें ऐड करना है जी टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे क्योंकि टमाटर अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो तभी ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो इन्हें भी मैंने पेस्ट बना लिया है। ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आपने टमाटरों को भून लेना है जी जब तक कि हल्का सा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। देख सकते हैं 1 मिनट तक हमने भुना है और माशाल्लाह से देख सकते हैं टमाटरों का जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब इसमें खुशबूदार सा मसाला ऐड करेंगे जो हमने तैयार किया है। ये मसाला आप बनाकर रख भी सकते हैं, किसी भी रेसिपी में आप ऐड कर सकते हैं। आपकी रेसिपी को चार चांद लगा देगा क्योंकि जितनी भी हमने चीज़ें ऐड की हैं ये बहुत ही खुशबूदार सी होती हैं। अब मिक्स कर लेंगे और अब हमने अच्छी तरह से इस मसाले की भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से मसाले की हमने भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से की है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है उनका कलर और ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हुआ है। इसके साथ हमने अंडे लिए हैं जो कि 7 से 8 अदद हैं और इस तरह से हमने अंडों पर कट्स लगाने हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए। सेकेंडली अंडे फटे नहीं, फिर कट्स आपने लगाना है अंडे पर बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसी तरह से जो है वो हमने अंडों पर कट्स लगा लिए हैं कुछ इस तरह से। अब ये हम हमारा मसाला जो तैयार किया है इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे। आप अपनी फैमिली के लिहाज से अंडे ले सकते हैं। मेरी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं मैंने उसी लिहाज से अंडे लिए हैं। और अंडों को जो है वो आपने अच्छी तरह से बॉईल करके ही लेना है। और अब हमने भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ताकि जो मसाला है इसमें खुशबू है वो अंडों के अंदर तक अच्छी तरह से चली जाए। तो माशाल्लाह से भुनाई हमने बहुत ही अच्छी तरह से कर ली है। तो अब इसमें हमने पानी ऐड करना है जी ग्रेवी के लिए। मैं यहाँ पर 1 गिलास ऐड करूँगी इस तरह से और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो है वो हम ग्रेवी में अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप दही। दही को अच्छी तरह से फेंटना है और दही जो है वो आपने खट्टा नहीं लेना, मीठा दही लेना है और गाढ़ा दही होना चाहिए। अब अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी दानेदार सी ये हमारी ग्रेवी बनी है। टेस्टी होगी, बहुत ही मज़ेदार सी होगी। 2 मिनट हो चुके हैं जी। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च कुछ इस तरह से। दोबारा से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी सी खुशबू आ रही है जो हमने सीक्रेट सा मसाला ऐड किया है। 1 मिनट तक आपने ऊपर से कवर करना है। कवर को रिमूव करेंगे और अब हमने मिक्स कर लेना है जी। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी सी ये हमारी अंडा कोरमा बना है।
इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। माशाल्लाह से आपने देखा रेस्टोरेंट स्टाइल से हमने किस तरह से अंडा कोरमा बनाया है, जो कि बहुत मज़ेदार सा बना है और बहुत ही दानेदार से इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। इसके ऊपर से आपने भुना पिसा गरम मसाला ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा हो जाए। तो चलिए आइए अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम डिश आउट कर लेते हैं। मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से न्यू टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अंडे भी कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार और टेस्टी से लग रहे हैं। ट्राई करने के बाद आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूँगी एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।